वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे दोस्तों, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, चलो स्टार्ट कर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो के घर पे बुरुटो आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर बुरुटो के घर पे सास्के आता है तो सास्के कहता है कि नारुतो कहाँ पे है, पर नारुतो होकागे ऑफिस होता है, इसलिए सास्के भी वही जाने वाला होता है। तो बुरुटो कहता है अब मुझे जाने दो, मुझे उस बूढ़े आदमी को मारना है। और फिर हम यहाँ पर आगे इस एपिसोड में देखते हैं कि तभी सास्के उसको पकड़ लेता है और कहता है बूढ़ा आदमी किसे कह रहे हो, क्या तुम्हारे पापा को? तो फिर बुरुटो कहता है हाँ मैं मेरे पापा को बूढ़ा आदमी कह रहा हूँ और मुझे उसको मारना है बड़ी तेजी से, छोड़ो। तो तभी सास्के कहता है ठीक है मार दो उसको। और फिर सास्के आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते पे नारुतो का छोटे बचपन का जैकेट मिलता है। और यहाँ पर हम होकागे का सीन देखते हैं। यहाँ पर होकागे ऑफिस में हम देखते हैं शिकामारू आता और कहता है अरे नारुतो क्या हुआ, तुम इतना काम क्यों करते हो? फिर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है मैंने आज हिमावारी का बर्थडे मिस कर दिया और पूरा मतलब गड़बड़ हो गई मुझसे। तभी सास्के आता है और नारुतो के हाथ में एक स्क्रोल देता है और ये कहता है कि ये स्क्रोल मुझे कागुया के पैलेस से मिला है। और फिर ये कागुया का नाम सुन के इनकी फट जाती है और कहते हैं कि क्या कागुया का ऑफिस, मतलब क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझा नहीं, कागुया तो सील हो गई थी ना। तो तभी हम देखते हैं कि सास्के बताता है कि वो यहाँ पर इस डायमेंशन में आया था और उसे कागुया का ऑफिस मिला था, मतलब कागुया का एक पैलेस था और उस पैलेस में उसको एक जगह पर एक स्क्रोल मिला। वो कहता है कि हमने कागुया को तो सील कर दिया था पर उसके अभी भी कुछ कन बाकी है या कुछ उसके रहस्य बाकी है। तभी वहाँ से एक कुछ अचानक से कुछ बड़ा सा कुछ निकलता है और वो कहता है मैं हूँ एक ओत्सुकी, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सास्के और उसके बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान वो मतलब बड़ी तेज़ी से फाइट करने लगता है। वो जो ओत्सुकी होता है वो उसको मारने के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। इस ओत्सुकी का नाम किनशिकी ओत्सुकी होता है और वो सास्के के ऊपर लगातार हमले करता जाता है और करता ही जाता है और बाहर पूरी तोड़फोड़ होती रहती है। इस तोड़फोड़ को सुनकर कोई तो भी आता है और उन दोनों को देखने लगता है और वो कौन देखता है वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको बड़ी तेजी से मारने की कोशिश करता है, पर उस ओत्सुकी की मतलब किनशिकी ओत्सुकी की बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर हमला उसके सिर पे अपनी एक्स मारने वाला होता है। तभी सास्के रिनेगन से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर ये देखता है और कहता है ओ टेलीपोर्टेशन जुत्सु। और तभी इनकी फाइट देखकर ऊपर से कोई आवाज़ देता है और कहता है ये बंदा कौन है और इसके पास रिनेगान कैसे है? अगर इसके पास रिनेगान है तो इसको कागुया को भी पता होगा। तो ये पूछता है बताओ कागुया कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सास्के कहता है क्या तुम्हें पता नहीं, कागुया इस दुनिया में नहीं है। तो फिर ये हैरान होकर कहता है क्या सच में? एक काम करो इसे भी मार दो, इसे कुछ नहीं पता। तो तभी हम देखते हैं कि ये किनशिकी ओत्सुकी सास्के को मारने पे तुला रहता है। तो सास्के उससे डॉज होकर कहता है अभी यहाँ से निकलने में भलाई है, अभी स्क्रोल को पढ़ूंगा, उसकी स्टडी करूंगा और वापस यहाँ पर आऊँगा। तो सास्के वहाँ से भागता है और टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है और बाद में ऐसा करने के बाद वो अपना स्क्रोल निकाल कर देखता है क्या वो सही सलामत है या नहीं। और ये पूरी स्टोरी वो नारुतो को और शिकामारू को बताता है और ये बताने के बाद वो कहता है कि अभी भी ओत्सुकी बाकी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर शिकामारू कहता है क्या फिर से एक वॉर होगा? तो नारुतो कहता है ऐसा वॉर कभी नहीं होना चाहिए और हमें ऐसे वॉर को होने से रोकना भी होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के नारुतो के हाथ में उसका जैकेट देता है बचपन वाला। और फिर हम देखते हैं नारुतो पूछता है कि ये जैकेट क्यों, कहाँ पर था? तो सास्के उससे कहता है कि ये जैकेट मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला तुम्हारे घर के सामने। तो फिर नारुतो समझ जाता है कि ये जैकेट बोरुतो ने फेंका होगा। तभी ये तीनों की बातचीत चालू होती है। तभी सास्के जब बाहर जाने लगता है तभी उसको बोरुतो दिखता है और फिर वो बोरुतो के सामने आता है और उससे कहता है कि बोरुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पापा से लड़ने आए हो? तो बोरुतो कहता है हाँ तुम साइड में हट जाओ, अगर तुम बीच में आ गए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सास्के कहता है कि तुम्हारे पापा की और मेरी बात हो चुकी है, तुम आगे नहीं जा सकते। तभी बोरुतो आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी सास्के उसको एक किक मारकर पीछे ढकल देता है। फिर बोरुतो खड़ा होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर सास्के कहता है तुम्हें इतनी ताकत नहीं है बच्चे, तुम तुम्हारे पापा को मार सको, अगर तुम्हें इतनी पावर होती तो मैं तुम्हें जाने देता। तभी तो यहाँ पर बुरुटो और उसकी फाइट चालू रहती है और वो बुरुटो के सारे क्लोन्स तबाह करते रहता है और आखिर में बुरुटो को पकड़ ही लेता है और कहता है कि बुरुटो तुम कमज़ोर हो बेटा, चल जाओ यहाँ से। तो ये बुरुटो कहता है
कि शिट। और फिर सास्के कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अभी बहुत रात हो गई है। फिर बुरुटो जब नीचे देखता है और कहता है वाह वाह तुम कितने पावरफुल हो, मैं समझ गया, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए एक काम करोगे, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तभी सास्के कहता है क्या स्टूडेंट? तो बुरुटो कहता है हाँ, मैं मेरे पापा को प्रूव करना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहन के बर्थडे को नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, और मैं उनको दिखा के रहूँगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, प्लीज़ मुझे आपका स्टूडेंट बना लीजिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के उससे पूछता है कि तुम्हें रीने रासेंगन आता है? तो बुरुटो कहता है नहीं, मुझे रासेंगन नहीं आता, पर मैं सीख के दिखाऊंगा तुम्हें। क्या रासेंगन सीखने से तुम मुझे स्टूडेंट बनाओगे? तो फिर सास्के हाँ कहता है। तो बुरुटो यहाँ पर कोनोहामारू के घर पे आता है और उसको कहता है कि कोनोहामारू सेंसे मुझे रासेंगन सिखाओ, मुझे रासेंगन सीखना है, और हाँ रासेंगन सीखना है। तो फिर ये देखकर कोनोहामारू कहता है क्या इतने रात को? पर रुको, क्या तुम्हें सच में रासेंगन सीखना है? वाह, मुझे पता था कि तुम्हें रासेंगन सीख कर चूरनी एग्जाम में तबाही मचानी है, मुझे पता था बुरुटो तुम एक अच्छे निंजा हो। तो बुरुटो टेढ़ा मुंह कर देता है और कहता है कि वाह, मैं होकागे की लड़की को रासेंगन सिखाऊंगा। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बुरुटो के हाथ में वो एक बलून देता है और फिर उनके झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि बुरुटो कहता है ऐसे टाइम पास चीज़ों से मैं रासेंगन नहीं सीख पाऊँ, मुझे जल्दी से जल्दी रासेंगन सीखना है, बताओ कोई नई ट्रिक है क्या? तो कोनोहामारू कहता है नहीं, कोई नई ट्रिक नहीं है। तो फिर हम देखते हैं वो उस बलून को फोड़ कर दिखाते हैं। तो बुरुटो दिन भर प्रैक्टिस के कारण बहुत थक जाता है और अपने दोस्तों के सामने आकर कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। उसके दोस्त हैरान होते हैं कि वो इतना थका हुआ क्यों है, पर वो बताता नहीं। फिर सारदा उसको देखकर सोचने लगती है कि उसके डैड जब घर पे आए थे, मतलब इसी रात, तो बाद में उसकी मॉम ने उसको देखा और उसकी मॉम उसको देखकर बहुत हैरान हो गई। और हैरान होने के बाद मतलब उसको समझ नहीं आया कि सास्के इतनी जल्दी घर कैसे आया। और फिर सास्के कहता है कि मैं होम आ गया हूँ, आई एम बैक होम। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम चक्कर में होती है। और फिर बाद में सास्के सारदा के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारा वो लड़का दोस्त मिला था जिसका नाम है बुरुटो, और उसने मुझे कहा है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, और मैंने उसको कहा कि तुम्हें अगर रासेंगन सीख लोगे तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद सारदा कहती है ओह तो ये बात है, इसलिए इतना थका हुआ है, मतलब ये रासेंगन की प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो बर्गर खाते खाते बेहोश हो जाता है मतलब सो जाता है। अगली शाम को बुरुटो बहुत प्रैक्टिस करके घर पे आता है, और प्रैक्टिस करके घर पे आने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम को कहीं बाहर जाना होता है। उसकी मॉम तो दिन भर यही कपड़े पहनती है यार, बाहर जाते वक्त भी कपड़े चेंज नहीं करती, जाने दो कोई बात नहीं। और बाद में जब हिनाटा बाहर जाती है तो बुरुटो कहता है कि मैं घर का संभाल लूंगा और हिमावारी भी मेरे साथ है। तो बुरुटो और हिमावारी एक प्लान बनाते हैं कि वो आज रात केक खाएंगे, और बुरुटो कहता है मुझे केक बनाना बहुत अच्छे से पता है। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि वो केक बनाने के लिए जो सामान लगता है वो लाता है, और बुरुटो बड़ी तेज़ी से वो सामान मिलाने लगता है। तभी हिमावारी कहती है कि मॉम बहुत धीरे हिलाती है, तुम भी धीरे हिलाओ। तो बुरुटो कहता है हाँ ऐसा हिलाना है क्या, समझ गया। और फिर हम देखते हैं जैसे वो उस केक की जो आटा था उसके ऊपर हाथ लाता है तो उसको दिखता है कि वो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए फिर उसको समझ जाता है कि चक्रा को कैसे कंट्रोल करे। इसलिए वो चक्रा के फ्लो को ठीक से कंट्रोल करके उस बलून को फोड़ के दिखाता है एक ही दिन में। और फिर कोनोहामारू कहता है वाह चलो बच्चे तुमने पास कर लिया, अब ये रबर बॉल करके दिखाओ। तो बुरुटो कहता है क्या रबर बॉल? और फिर वो दिन भर प्रैक्टिस करने लगता है, दिन रात रबर बॉल की प्रैक्टिस करने के बाद आखिर में उस रबर बॉल को वो एक दिन फोड़ ही देता है एक साइड से। फिर से रात होती है, फिर से दिन होता है, और वो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कोनोहामारू भी हैरान हो जाता है कि वो एक छोटू सा रासेंगन बना देता है इतने कम दिनों में। और फिर यही सारदा भी देखती रहती है। कोनोहामारू कहता है बाप रे, मुझे तो कितना टाइम लगा था इसे बनाने के लिए, मिनाटो जो थे हमारे फोर्थ होकागे उनको भी बहुत टाइम लगा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सास्के के सामने बुरुटो आता है और वो छोटू सा रासेंगन बना के दिखाता है, और फिर सास्के कुछ मतलब अच्छा रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि इतना सा रासेंगन मैंने इससे बड़ी उम्मीद की थी। फिर बुरुटो मतलब उसका दिमाग ही उठ जाता है, वो कहता है क्या ये बहुत गलत बात है, मैंने इतना बना के दिखाया फिर भी। और वो बड़ी तेजी से उसका रासेंगन बहुत दूर फेंक देता है, और वो बहुत छोटा होता है इसलिए गायब हो जाता है। गायब होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुरुटो कहता है मैं बड़ा रासेंगन सीख के आऊँगा, और वो भाग जाता है वहाँ से। और भागने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा उतरती और कहती है आपको इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, डैड उसने कितनी मेहनत की है। तो उसके डैड कहते हैं मुझे पता है वो बहुत जिद्दी और मेहनती है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पेड़ के पास उसका जो छोटा रासेंगन था वो बहुत प्रभावी पड़ता है और पेड़ को एक खड्डा पड़ जाता है। और खड्डा पड़ने के बाद बुरुटो यहाँ पर कटास्की के पास आता है जिसको नारुतो ने रिजेक्ट कर दिया था उस सड़े हुए गैजेट के लिए। पर कटास्की की प्लान कुछ और ही होता है, वो बुरुटो को बेला फुसलाकर उसके लैब में लाता है और कहता है कि तुम मेरे इस गैजेट को देखो, इससे तुम कौन सी भी जुत्सु कर सकते हो, देखो रासेंगन, एक चुटकी में मैंने रासेंगन निकाल दिया, तुम इस गैजेट को लो बदल डालो। और ऐसा कहने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मित्सुकी होता है, और मित्सुकी होने के बाद रुको वो सीन आ रहा है हाँ, और यहाँ पर मित्सुकी होता है और वो सोचता रहता है, और उसका फोन कुछ अलग ही होता है, एक सांप होता है जिससे वो अपने डैड से बात करते रहता है, मतलब ओरोचिमारू। और ओरोचिमारू का भी फोन एक अलग ही तरह का होता
होता है उसका भी कान के पास एक सांप होता है जिससे वो मिस्की की बातें सुन सकता है। और वो कहता है कि मिस्की सुनो, अभी जो चुनिंग एग्जाम आने वाली है उसमें तुम अपनी रियल पावर को प्रूफ मत करना। अगर तुमने उनको सबको दिखा दिया कि तुम्हें कितनी पावर है तो तुम वहाँ पर नहीं रुक पाओगे, समझे? तो जरा ध्यान से। तो फिर मिस्की कहता है ठीक। तो यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूटो वहाँ पर सास्के के पास आता है और कहता है देखो सास्के अंकल, मैंने रसेंगन को पूरा सीख लिया। और वो एक ही हाथ से रसेंगन को बड़ी तेजी से बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते उसका खतरनाक वाला बड़ा रसेंगन बन जाता है जिसको नारुतो को सीखने के लिए तो आधा साल लग गया था। और फिर ये देखकर सास्के कहता है वाह, क्या सच में इसने रसेंगन बना लिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा है। पर बाद में हम देखते हैं कि जो सास्के होता है उसको ब्रूटो में नारुतो की परछाई दिखती है और ऐसा देखने के बाद सास्के पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है हाँ अच्छा है, ठीक है ठीक है। और ऐसा कहने के बाद ब्रूटो कहता है हाँ देखा मैंने कितना जल्दी सीख लिया, तो क्या कहते हो सास्के अंकल, बनाओगे मुझे अपना स्टूडेंट? तो सास्के कहता है और वो सोचता ही रहता है। और ऐसा कहने के बाद ब्रूटो कहता है क्या हुआ, आप चुप क्यों हो, क्या कह रहे हो? मैंने इतना अच्छा रसेंगन बनाया और तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो। और ऐसा कहने के बाद सास्के पीछे मुड़ जाता है। ब्रूटो कहता है कि क्या हुआ, बोलो जल्दी, क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ? तो सास्के कहता है हाँ तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो ब्रूटो इतना खुश होता है कि वो अपना हाथ ऊपर करके कहता है यस, और ऐसे कहने के बाद उसकी जो गैजेट होता है वो दिख जाता है और ये सास्के को समझ जाता है। तो ये देखने के लिए चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और प्यारी सी कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।